Good morning kids. Today we are going to learn EVS subject in standard 5th. Okay, so last time हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि व्हाट इफ़ इट फिनिशेस, मतलब कि हमने पेट्रोल और डीजल के बारे में पढ़ा था कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। अंडरलाइंस किए थे वर्ड्स। फिर हमने यहाँ पर एक पोस्टर देखा था जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की प्राइस लिखी हुई थी। सो किड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 112 से। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। लास्ट फॉर एवर मतलब कि लास्ट तक नहीं रहने वाला है, ऐसा। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल लास्ट तक नहीं रहने वाले। वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पम्प। तो उनको ऐसा मैंने ऐसा विचार आया कि चलो हम एक ऐसे अंकल से ही बात करते हैं जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। वर्क्स यानी काम करना। अब्राहम क्या बोल रहा है कि अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। उन्होंने क्या पूछा, उनको ऐसा मन में ऐसा सवाल उठा, तो उन्होंने डायरेक्ट जो पेट्रोल पंप के वहाँ अंकल काम करते हैं उनको ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहे कि अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, यानी पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलता है। तो अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, यानी अंकल है जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं। फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, यानी बहुत ऊंडाई में है। अपने गुजराती में कहते खूब ज ऊंडू, मतलब बहुत ही डीप डीप यानी बहुत अंदर अंदर अंडरग्राउंड में से। मंजू बट हाउ डज इट गेट मेड देयर। तो उसको ऐसा फिर से क्वेश्चन आ रहा है मंजू को कि वहाँ पर कैसे बन सकता है। मेड यानी बनना, देयर मतलब वहाँ पर। अंकल ने क्या कहा, इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली। फॉर्म नेचुरली यानी वो नेचुरली है, नेचुरली बनता है, बट वेरी स्लो, और उसको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग और मशीन। इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग और मशीन। जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको लिखने हैं नोटबुक में। यानी कि वो कोई भी जो मशीन मतलब कि कोई भी ह्यूमन मतलब कि कोई भी, ना ही कोई इंसान बनाता है और ना ही कोई मशीन से बनता है। वो कैसे बनता है, नेचुरली। अब्राहम देन वी डोंट नीड टू बाई इट। अगर नेचुरली बनता है तो उसको खरीदने की हमें क्या ज़रूरत है, बाई यानी खरीदना। वी कैन टेक इट आउट अवर सेल्फ यूजिंग अ बोरवेल, मतलब क्या कि अगर हमें अगर वो वी कैन टेक इट आउट अवर सेल्फ, यानी अगर वो नीचे ही बनते हैं वो भी नेचुरली, तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम अपने आप भी तो ले सकते हैं। बोरवेल मतलब पाताल में जो कुआं होता है उसे बोरवेल कहते हैं। लाइक वी बम्प और वाटर, बम्प आउट वाटर, मतलब पाताल कुएं में से भी हम ऐसे निकाल कर अपने आप ही निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अंकल इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ये सब जगह पर नहीं मिलता है, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में फ्यू प्लेसेस मतलब कोई जगह पर ही मिलता है, सारी जगह पर तो नहीं मिलता है। वी नीड बिग मशीन टू पम्प इट आउट एंड क्लीन इट। उसके लिए अगर हमें पाताल कुएं यानी बोरवेल में से अगर हम जो उन्होंने कहा था जैसे डीप अंडरग्राउंड, तो अगर ऐसे ही अंडरग्राउंड में से अगर वो मिलता है तो हमें उसके लिए बहुत बड़े बड़े मशीन चाहिए जो पंप आउट किया कि उसको बाहर निकाल सके पेट्रोल को, और क्लीन इट यानी क्लीन कर सके। यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट द डिस्कशन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड। ये आपका होमवर्क है कि आपको सर्च करना है, क्या कि अगर मैं आपको अभी सब बता दूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। मुझे देखना है कि आप लोग ने खुद से सर्च किया है कि नहीं। उसके बाद क्या है, बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इट फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। और हमें अर्थ की इनसाइड में और हमें क्या क्या मिलता है वो हमें लिखना है। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशसली। थिंक वाई, मतलब क्या है
कि हमें क्यों उसको मतलब हमारी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा बोल रहे। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली, मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए, तो वो हमें सोचना है और लिखना है। नाउ दे डिस्कस फर्दर, उन्होंने और क्या डिस्कस किया देखते हैं। चलो दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड द पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू फॉर एवर। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, होने वाला है, तो पोस्टर में क्या बोल रहा है कि वो तो लास्ट तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर मतलब उसको ऐसा उसने बोल रही है कि अगर हमें नेचुरली मिल रहा है तो फिर वो पोस्टर ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो लास्ट तक नहीं रहने वाला है। बाद में अंकल ने क्या कहा, इट डज़ नॉट गेट मेड एट फास्ट एज वी टेक इट आउट। तो अंकल क्या बोल रहे हैं, वो इतना भी फास्ट नहीं बनता है कि हम उसे फटाफट निकाल लें। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ। वो बनने के लिए अर्थ यानी ज़मीन के अंदर लाखों साल लग जाते हैं बनने के लिए, हम उसको ऐसे ईजीली नहीं बाहर ले सकते। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल रन इफ़ द ऑयल फिनिश? तो अब्राहम क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑयल जो है वो ख़त्म हो गया तो व्हीकल यानी जो वाहन है सारे, है ना, वो कैसे चलेंगे? तो मंजू क्या बोल रहे हैं, ऑन CNG। CNG किस पे चलेंगे? CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आई हैड सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक। चलो वो क्या बोल रही है, मैंने टीवी में देखा था कि जो व्हीकल CNG से चलते हैं वो लेस स्मोक यानी कि धुआं भी उससे कम निकलता है। जो व्हीकल्स में से स्मोक निकलते हैं ना, मतलब जो धुआं, उसकी बात हो रही है। अंकल लाफिंग, अंकल हंस रहे। दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ। वो ऐसा बोल रहे कि अंकल ने हंसते हुए बोल रहा है कि वो भी ज़मीन के अंदर से ही हमें मिलता है। इट इज़ कोल्ड इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, यानी कि CNG भी लिमिटेड ही है, वो भी ज़मीन में से ही हमें मिलता है। तो अब्राहम क्या बोल रहा है कि वी विल हैव टू डू समथिंग। तो वो अब्राहम बोल रहा है हमें कुछ तो करना पड़ेगा। और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप? हमें कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि जब हम बड़े हो गए तो हम ट्रैवल कैसे कर पाएंगे। दिव्या, माई दादी मतलब ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी, वो हैप्पी है, इफ़ फ्यूअर व्हीकल रन ऑन द रोड, जब थोड़े फ्यूअर मतलब कि थोड़े से व्हीकल जब रोड पर रन यानी भागते हैं। शी सेज, वो बोलते हैं, लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक अ एंट, यानी जो व्हीकल है उनकी लाइन लगी है कैसी? एंट्स यानी कि जो चींटियाँ होती है ऐसी। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या करोगे अगर थोड़े ही व्हीकल रहेंगे ऐसे। तो मंजू क्या बोल रहे हैं, सी ओनली 1 or 2 पीपल आर सिटिंग इन दिस इज कार, यानी कि देखो यहाँ पर 1 से 2 ही लोग कार में बैठे हुए हैं। वाई डजेंट एवरीवन यूज़ अ बस? तो फिर अगर 1 और 2 जन को ही बाहर जाना है तो कार का यूज़ क्यों कर रहे? हम लोग बस में नहीं बैठ सकते। अब्राहम, दैट विल सेव पेट्रोल, उससे हम पेट्रोल बचा पाएंगे। 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल, एक बस में कितने सारे लोग आ जाते हैं, है ना। वैन, तो फिर मंजू क्या बोल रहे हैं, वैन आई ग्रो अप आई विल इवेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। वो बोल रही है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं ऐसी कार बनाऊंगी जो सनलाइट से चले। देन वी डोंट हैव टू वरी, बाद में हमें उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि सनलाइट तो कभी फिनिश नहीं होने वाली है। वी कैन यूज़ इट मच एज़ वी वॉन्ट, वो हम यूज़ कर सकते हैं जितना हमें चाहिए उतना। ओके किड्स, आज के लिए इतना ही, आगे से हम नेक्स्ट स्टेप लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।